अस्सलामुअलैकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक्स विद बाजवा। तो गाइज उम्मीद है आप सब जो है वो एकदम फिट होंगे। तो हम लेके आ चुके हैं आपके लिए इस कोर्स का पार्ट 3, जिसके अंदर हम देखेंगे जी हम किस तरीके से जो है वो ब्लॉगर के ऊपर पेजेस बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी वेबसाइट के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर अबाउट अस का पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज होता है, और एक जो है वो डीएमसीए का पेज होता है। इन सारे पेजेस को आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, कैसे इनको बनाया जा सकता है और कैसे इनको अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया जा सकता है। लेकिन उस सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले पार्ट में हमने जो है देखा था कि कैसे हम जो ब्लॉगर के ऊपर थीम अपलोड कर सकते हैं, और अभी तक आप में से किसी ने भी जो है वो थीम अपलोड नहीं किया, कोई इशू आ रहा है या फिर आपको अभी तक थीम नहीं मिला, तो आपने मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल रही है, जहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको मैं सॉल्व जो है वो कर दूंगा। तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। लेकिन उस सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस कोर्स को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने जो है वो पीसी की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ जी। आज पार्ट 3 में हम 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट आ जाता है जी इंपॉर्टेंट पेजेस ऑन ब्लॉगर। उसके बाद सेकंड आ जाता है प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, डीएमसी। ये 5 पेज हैं जो कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर बनाएंगे। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है जी क्रिएट पेजेस ऑन ब्लॉगर, कि हम पेजेस को बना के इनको प्रॉपर अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं पार्ट 1 और 2 में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की थी। तो आप जो है वो रिसेंट वीडियोस के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम पेज बनाएंगे सर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये पेजेस जो हमें कैसे देखने को मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ जी, ये हमारी जो एक ब्लॉग है मेरा trickswithbajwa.blogspot.com, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको दिखाया था, और यही सारी कस्टमाइजेशन इसमें की हुई है मैंने, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया हुआ है। इसमें 5 पेजेस मैंने बनाए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, डीएमसी, प्राइवेसी पॉलिसी। तो यही 5 पेजेस हम जो है न्यू वेबसाइट के अंदर बनाएंगे, जो कि आपको मैं बना के दिखाऊंगा। अबाउट अस के अंदर आते हैं तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई हैं, अपने इंट्रो दिया हुआ है, और बाकी सारी चीज़ें जो है आप भी बिल्कुल इजीली लिख सकते हैं। और ये मैं आपको बताऊंगा आप कैसे जो है आपने ये लिखना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस में आते हैं। कॉन्टैक्ट अस में आने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है। ये भी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बना के दिखाऊंगा। तो ये 5 ऐसे पेजेस हैं जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है या फिर कोई भी एड नेटवर्क का अप्रूवल लेना है, तो ये एक जो है वो, एक तो यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो इससे काफ़ी बेहतर हो जाता है। यूज़र का ट्रस्ट जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर बन जाता है। और सेकंड, इस पे जो है वो आप किसी भी कंपनी का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब हम चलते हैं जी अपने जो है सबसे पहले पेजेस बनाने की तरफ। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेज बनाएंगे कॉन्टैक्ट अस का। कॉन्टैक्ट अस के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक गूगल फॉर्म। आप वहाँ पे आप जो है वो लाइक मैनुअली भी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहता है, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना चाहता है, आप वो भी वहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही प्रीफर करूँगा कि आप जो है गूगल फॉर्म जो है वहाँ पे ऐड कर दें, जहाँ पे वो यूज़र अपना नेम लिखेगा, ईमेल लिखेगा, और कमेंट्स में अपनी जो भी क्वेश्चन होगा, कोई भी मसला होगा, वो लिख के सबमिट कर देगा, और आपके ईमेल पे वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो वो आ जाएगी। अब हम चलते हैं सबसे पहले जी पेज क्रिएट करने की तरफ। सबसे पहले क्या करना है, हम आ जाते हैं, ये वेबसाइट थी हमारी जो कि हमने बनाई थी, और इसका थीम वगैरह हमने सेटअप किया था रिसेंट वीडियो के अंदर। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल रही होगी और ऊपर आई बटन में भी देखने को मिल जाएगी। तो अब हम आते हैं अपने जो है वो ब्लॉगर के डैशबोर्ड के अंदर। तो ये हमारा जो है वो ब्लॉगर का डैशबोर्ड है, और सारा काम हमने यहाँ पर ही करना है। अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने पेजेस क्रिएट करने हैं। अब यहाँ पे आपको जो है वो नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो 5वां ऑप्शन देखने को मिलता है पेजेस का। हम पेजेस के अंदर आ जाते हैं। पेजेस के अंदर आने के बाद जैसे हम पेजेस के अंदर आते हैं तो ये हमारा जो है वो लाइक आप देख सकते हैं ऑरेंज हो गया। ऑरेंज होने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है न्यू पेज का। आपने न्यू पेज के ऊपर क्लिक करना है। न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको ऊपर टाइटल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना टाइप कर देना है जी कॉन्टैक्ट अस। तो ये हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है वो बन जाएगा। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट अस आ गया, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब हमने क्या करना है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ अब हमारा नेक्स्ट क्या इसमें काम है। अब ये हमारा पेज है, हमारा पेज खाली है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखने को मिल रहा है प्रीव्यू का, अगर मैं प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो है वो हमारा पेज बिल्कुल खाली है। इसमें कुछ भी जो है वो नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि इसमें हमने कोई भी डिटेल वगैरह फ़िलहाल एंटर नहीं की हुई। आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, कोई भी चीज़ नहीं है इसमें। तो इसको जो है अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब हमने क्या करना है जी, सिंपल आपने अपने जो है वो गूगल के अंदर आना है। गूगल के अंदर आने के बाद जैसे ही अब अपना गूगल ओपन करेंगे,
गूगल ओपन कर लें। गूगल ओपन करने के बाद हमने बनाना है जी गूगल फॉर्म। तो आपने यहाँ पे टाइप करना है जी गूगल फॉर्म। जैसे ही आप गूगल फॉर्म टाइप करेंगे आपको फर्स्ट ये लिंक देखने को मिलेगी ऑनलाइन फ्रॉम क्रिएटर। इसके ऊपर आप क्लिक कर लें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे कह रहा है जी गो टू फॉर्म्स, यहाँ पे ट्राई फॉर्म फॉर वर्क। मैं करता हूँ जी ट्राई फॉर्म्स फॉर वर्क। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और भी एक ऑप्शन एक दो होते हैं, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड करता हूँ। गेट स्टार्टेड करने के बाद मैं चेक कर लेता हूँ जी इस ऑप्शन से जब मैं ये कहाँ पे लेके जा रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मीन्स कि काफ़ी सारी डिटेल्स मांग रहा है, वर्क स्पेस का लॉगिन ये वो। तो एक इजी ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जहाँ से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको राइट पे जो है वो ये लाइक बॉक्सेस देखने को मिल रहे हैं। इनके ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपने सिंपल क्या करना है, डॉक्स के अंदर आ जाएं या फिर यहाँ पे नीचे फॉर्म्स का ऑप्शन है, इन दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे गूगल फॉर्म्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे फॉर्म्स ओपन हो गए हैं। ये ब्लैंक फॉर्म बनाना चाहते हैं, मतलब कि आप ज़ीरो से बनाना चाहते हैं। हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला यूज़ करेंगे। उसके बाद रिजर्वेशन ये भी है, पार्टी इनवाइट भी है, टी शर्ट साइन अप, इवेंट रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे फॉर्म्स हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला यूज़ करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फॉर्म जो है वो ओपन होके आ जाएगा। तो जैसे ही ओपन होता है मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गया है, और यहाँ पे आपकी सारी नीचे डिटेल्स आ गई हैं जो जो यूज़र यहाँ पे पुट करेगा, और वो उसकी डिटेल आपके ईमेल पे आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है जी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इसको यहाँ पे हमने रहने देना है। फ्रॉम डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन कोई भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी फॉर एनी क्यूरी फिल दिस फॉर्म। मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, आप भी यहाँ पे जो आप चाहना डिस्क्रिप्शन में देना चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई। अब हमने क्या करना है, नेम लेना है, हमने यूज़र से क्या क्या चीज़ें लेनी है। अब यहाँ पे हमने उसका नेम लेना है, ईमेल लेना है, एड्रेस हमें नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, सिंपल एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन देखने को मिलता है, डिलीट क्वेश्चन का। इसके ऊपर आप क्लिक करें और आपका क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं फ़ोन नंबर भी हमें उसका नहीं चाहिए, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। और अब यहाँ पे कमेंट्स हैं, तो कमेंट्स में जो है हमें ये तीन चीज़ें चाहिए, एक उसका नेम चाहिए, एक उसका ईमेल चाहिए, और एक उसका जो है कमेंट चाहिए कि उसका क्वेश्चन क्या है या फिर क्या कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको थोड़ी सी दिखा दूँ, आप अगर गौर करें इस चीज़ पे। ये आपको नेम के आगे एक स्टेरिक नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये ईमेल के आगे भी और नेम के आगे भी। अब ये क्या चीज़ है, अब ये वो है कि यूज़र ने ये इन्फॉर्मेशन लाजमी से एंटर करनी है, इसके बगैर उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। लेकिन कमेंट्स के आगे नहीं है ये। आपने क्या करना है, कमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड का बटन देखने को मिल रहा है, इसको आपने ऑन कर देना है। जैसे ही ऑन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, अब जो है वो ये कमेंट्स के आगे भी स्टेरिक आ गया। मींस के अब ये भी जो है वो कंपलसरी हो गया, जब तक यूज़र ये फिल नहीं करेगा तब तक जो है उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ये हमारा फॉर्म यहाँ पे बन चुका है। अब हमने क्या करना है जी, सिंपल हम यहाँ से इसको ऊपर आपको राइट पे सेंड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं दिखाता चलूँ, यहाँ पे सेंड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस सेंड के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप जो है वो सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब तीन ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है। एक ईमेल है, अगर आप किसी को जो है वो ईमेल सेंड करना चाहते हैं आप एज अ ईमेल भी इसको सेंड कर सकते हैं। अब ये दूसरा ऑप्शन है लिंक का। अब एम्बेड, अब एम्बेड क्या होता है, एम्बेड जो है वो एक अलग चीज़ है, वो भी हम जो है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। ये थोड़ा सा जो है एडवांस हो जाएगी चीज़, लेकिन हमें जो यूज़ करना है वो थर्ड ऑप्शन यूज़ करना है, क्योंकि हमने जो है वो HTML को एम्बेड करना है। हमने ये लिंक एम्बेड नहीं करनी, इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। हमने HTML के कोड को एम्बेड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको HTML की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर नहीं भी होगी तो हम जो है वो इसके अंदर बेसिक HTML की जो जो चीज़ें इसमें यूज़ होंगी वो हम उनको कवर करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने एम्बेड HTML करना है। अब क्या करना है, ये नीचे आपको कोड देखने को मिल रहा है, आई फ्रेम SRC से लेके ये सारा कोड आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये हमारा कॉपी हो गया। ऊपर लिखा हुआ है डो नॉट कलेक्ट, आपने इसको जो है वो रिस्पॉन्डर इनपुट पे कर देना है, ताकि हमें पता हो कि यूज़र ने कौन से ईमेल से हमारा फॉर्म फिल किया। अब इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब हम आ जाते हैं जी अपने पेज के अंदर, जो कि हमने कॉन्टैक्टस का पेज यहाँ पे जो है वो जस्ट हमने टाइटल लिखा था। इस कॉन्टैक्टस के पेज के अंदर आते हैं। पेज के अंदर आने के बाद अब ये हमारा जो है यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे ये हमारा जो है वो फ्रंट एंड है, मतलब पेज का जो फ्रंट व्यू है जो कि यूज़र को शो होगा वो है। अब यहाँ पे आपको लेफ़्ट पे जो है ना एक पेंसिल का आइकन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पेंसिल का आइकन है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये HTML व्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। मीन्स कि हम जो है उसका बैक एंड एडिट करने वाले हैं।
HTML व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये HTML की पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और ये पैराग्राफ एंड हो रहा है। तो ये जो है वो इसका पेज का बैकएंड है। अगर हमने कोई भी पेज के अंदर या पोस्ट के अंदर कोई भी HTML का टैग ऐड करना है तो हमने इस तरीके से ऐड करना है। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ। अब हमारा पेज यहाँ पे खाली हो चुका है। अब मैं यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ कंपोज व्यू पे, हमारा पेज यहाँ पे खाली हो चुका है, मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दोबारा से मैं HTML व्यू पे क्लिक करूँगा और इसको यहाँ पे जो है वो उसको डिलीट करूँगा। डिलीट करने के बाद अब वो जो कोड हमने वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आई फ्रेम से लेके ये सारा कोड जो हमारा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, जो कि इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो ये हमारी सारी चीज़ें, मतलब ये सिंपल सा एक कोड है जो कि हमारे फॉर्म को हमारी पेज पे लैंड कर देगा। अब अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस वाले आई बटन के ऊपर और इसको कंपोज व्यू कर देता हूँ। जैसे ही मैं कंपोज व्यू करता हूँ हमारा HTML का पेज जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे हमारा गूगल फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही पेज पब्लिश होगा तो हमारा जो इसका जो व्यू है, फ्रंट व्यू जो है वो गूगल फॉर्म का वो हमें शो हो जाएगा। अगर हम देखना चाहते हैं तो सिंपल हम प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर भी मे बी हमें जो ये शो करवा दे हमारा जो गूगल फॉर्म हमने बनाया है यहाँ पे। तो जैसे ही लोड हो जाता है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म आ गया, ईमेल आ गया, नेम आ गया ईमेल, और बाकी सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है जी साइन इन टू कंटिन्यू, क्योंकि मैंने जो है वो साइन इन नहीं किया हुआ इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं हमारा जो कॉन्टैक्टस का पेज है वो बन चुका है। अब हमने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ पे राइट पे आना है और यहाँ पे आपको पब्लिश का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके ऊपर क्लिक करें और इस पेज को पब्लिश कर दें। इसको हम पब्लिश कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं और हमारा ये पेज पब्लिश जो वो हो चुका है। अगर हम अपनी वेबसाइट के अंदर आते हैं, वेबसाइट के अंदर आने के बाद चेक करते हैं, यहाँ पे हमें अभी तक वो पेज यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ये क्यों नहीं हो रहा, ये है भी हम जो है वो उसको कवर करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक हमारा जो है पेजेस बनाने का है, क्योंकि यहाँ पे जब हम थीम को कस्टमाइज़ करेंगे फुली तब हम पेजेस को यहाँ पे लेके आएंगे और कैटेगरीज़ को यहाँ पे लेके आएंगे अपने मेन मेन्यू के अंदर। आज की वीडियो में हम पेजेस बना रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जब वो कंप्लीट थीम को कस्टमाइज़ करेंगे, सारे ऑप्शंस को देखेंगे और सारे सोशल आइकन्स और बाकी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो लाजमी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बाद में जब वो भूल ना जाएँ आप। अब हमारा पेज एक यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। यहाँ पे आप पेजेस में आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक पेज आ चुका है यहाँ पे। अब हमने दूसरा पेज कौन सा बनाना है, जब हम बना लेते हैं जी प्राइवेसी पॉलिसी का, या फिर हम बना लेते हैं जी अबाउट अस का। अबाउट अस का पेज आपने कैसे बनाना है, न्यू पेज पे आना है। अगेन से न्यू पेज पे आने के बाद आपने टाइटल में आना है। टाइटल में आने के बाद यहाँ पे आपने टाइप कर देना है जी अबाउट अस। अबाउट अस में आना है। अबाउट अस में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो अबाउट अस यहाँ पे आ गया। और अब हमने यहाँ पे अबाउट अस में लिखना क्या है, आप यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। लाइक कोई भी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, आपकी कोई स्टोरी है, आपकी कोई कहानी है, बैक एंड पे आपका कोई जो है वो गोल है, या फिर आप जो है वो इन फ्यूचर कुछ ना कुछ जो है वो करना चाह रहे हैं, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं अबाउट अस के बारे में। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं अपने चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ। चैट जीपीटी के अंदर आने के बाद मैं यहाँ इसको कह देता हूँ जी राइट शॉर्ट। अब यहाँ से आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट शॉर्ट अबाउट अस फॉर माय वेबसाइट अबाउट अब हम अपनी वेबसाइट के अंदर क्या करेंगे जी, हम डिफरेंट ऐप्स के रिव्यूज़ करेंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स के रिव्यूज़ पब्लिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी अबाउट वेबसाइट इज़ अबाउट डिफरेंट ऐप्स एंड वेबसाइट्स रिव्यूज़। तो ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक प्रॉम्प्ट इसको यहाँ पे टाइप कर दी है। एंड वेबसाइट नेम इज़ इनोटेक पार्क। ठीक है, अब यह जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद अब ये जो है मुझे एक शॉर्ट अबाउट अस जो है वो जनरेट करके दे देगा हमारी वेबसाइट के लिए। और इसको जाके मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। सिंपल इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा अपने जो है वो अबाउट अस के पेज के अंदर। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करें ख़ुद से टाइप कर लें थोड़ा बहुत। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती आप उर्दू में लिख के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पे पेस्ट कर लें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि छोटी सी एआई से बनाई हुई आर्टिकल, छोटे से जो है वो एआई के थ्रू लिखी हुई चीज़ें जो है वो हमारे लिए काफ़ी जो है वो आगे जाके मुश्किल पैदा करती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे जो है वो ये आ चुका है। अगर इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ, प्रीव्यू करने के बाद अब यहाँ पे हमारा अबाउट अस का पेज भी आ जाएगा।
तो ये हमारा अबाउट अस का पेज आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमने लिखा था ये यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या करते हैं जिसको यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं। अभी आज की वीडियो में हम बेसिक पेजेस क्रिएट कर रहे हैं। अभी हमने इनके कोई फ़ॉन्ट्स कोई हमने जो है वो चीज़ें चेंज नहीं की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ फ़ॉन्ट्स बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग किस्म के हैं ब्लॉगर के अंदर, जिनको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको आपका यूज़र जो है वो हैरान हो जाएगा कि यार ये कैसे फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हैं। तो अब हमारे 2 पेजेस यहाँ पे बन चुके हैं। अब हमारे रह गए जी 3 पेजेस। अब 3 पेजेस कैसे बनेंगे? अब सिंपल आपने क्या करना है, आप अपने अब हमारा रह गया जी प्राइवेसी पॉलिसी का पेज रह गया, अबाउट डिस्क्लेमर का रह गया और डीएमसीए का रह गया। ये 3 पेजेस आपने कैसे बनाने हैं? सिंपल आपने क्या करना है, आपने सिंपल अपने गूगल के अंदर आना है। गूगल के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है जी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे आप सबके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। आप उनमें से कोई भी एक वेबसाइट को ओपन कर लें। कोई भी एक वेबसाइट ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आपको कह रहा है जी आपने किस चीज़ के लिए अपना प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करवाना है, ऐप के लिए या फिर वेबसाइट के लिए। हम वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अब देखते हैं जब हमारे लिए जो है वो और क्या खुल के हमारे सामने आता है। तो ये आप देख सकते हैं जी हमारा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है जी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर और व्हाट इज़ योर वेबसाइट यूआरएल। अब वेबसाइट यूआरएल कौन सा होता है? सिंपल आपने क्या करना है, अपने ब्राउज़र में आना है। यहाँ पे आने के बाद अपनी वेबसाइट को ओपन करना है और ये जो ऊपर यूआरएल आपको देखने को मिल रहा है innotechpark.blogspot.com, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे नीचे आपने अपनी वेबसाइट का नेम पेस्ट कर देना है, अपनी वेबसाइट का नाम लिख देना है। उसके बाद कह रहा है एंटिटी टाइप आई एम अ बिज़नेस और आई एम एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट करता हूँ और कंट्री का पूछ रहा है, मैं यहाँ पे पाकिस्तान टाइप कर देता हूँ। पाकिस्तान टाइप करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद क्या रहा है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डू यू कलेक्ट फ्रॉम यूज़र। अब आप अपने यूज़र से जो है वो कौन सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। नेक्स्ट स्टेप अगेन कह रहा है जी हाउ कैन यूज़र कॉन्टैक्ट यू फॉर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर प्राइवेसी पॉलिसी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है, यहाँ पे कह रहा है जी आपका यूज़र आपको कैसे कांटेक्ट करेगा रिगार्डिंग आपकी प्राइवेसी पॉलिसी पेज के रिलेटेड। यहाँ पे हम करेंगे बाय विजिटिंग अ पेज ऑन आवर वेबसाइट। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है जी वो लिंक पेस्ट करो। अब यहाँ पे आपने लिंक कौन सी देनी है, यहाँ पे आप ये चीज़ थोड़ी सी गौर से देखनी है। यहाँ पे आपने अपने कॉन्टैक्ट अस के पेज की लिंक देनी है। हम आते हैं अपने ब्लॉगर के अंदर। ब्लॉगर के अंदर आने के बाद पेजेस के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे जो है वो लाइक मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद लाइक इसको हम देख लेते हैं। यहाँ से अगर हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अगर यहाँ से नहीं मिल रहा, हम क्या करते हैं जी इसको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आई का बटन देखने को मिल रहा है। आपने आई के बटन पे क्लिक करना है। आई के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका यूआरएल आ जाएगा ऊपर। ये आपको यूआरएल आपको देखने को मिल रहा है। सिंपल आपने क्या करना है, इस यूआरएल को आपने यहाँ से कॉपी करना है। innotechpark.blogspot.com पेज contactus.html कुछ इस टाइप से ये यूआरएल है, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको व्हाट्स द लिंक पे पेस्ट करना है और इसको आपने नेक्स्ट स्टेप कर देना है। मींस कि हमारा यूज़र हमारे इस पेज पे आए और हमारे लिए जो है वो लाइक हमें कांटेक्ट कर सकता है हमारे गूगल फॉर्म के थ्रू। अब यहाँ पे कह रहा है जी यहाँ पे कह रहा है अब हमने क्या करना है, जब हमारे लिए जो है वो ये GDPR CCPA ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब एडवांस हो जाती हैं। जब आप एडसेंस का अप्रूवल लेंगे तब ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बट फ़िलहाल हम इसको कर देते नो आई डोंट वांट अ प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी, क्योंकि हम पे नहीं करना चाहते। ये हम गूगल उससे जो चैट GPT से जनरेट कर सकते हैं आप इजीली, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको जो है नो आई डोंट वांट अ प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी करके योर ईमेल एड्रेस टू रिसीव द प्राइवेसी पॉलिसी। अब यहाँ पे कह रहा है जी अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करें जिसके ऊपर आप अपना प्राइवेसी पॉलिसी का जो ये जनरेट है पेज, इसको आप रिसीव करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे अपना एक जो है वो एक ईमेल एंटर कर देता हूँ और उसके ऊपर मैं कहता हूँ जी मुझे ये प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर के मुझे सेंड कर दो। इसको वहाँ से मैं कॉपी करूँगा और अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दूँगा। ये मैंने अपना ईमेल एंटर कर दिया और इसको जनरेट कर देता हूँ। जनरेट करने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे जी हमारा यहाँ पे सेंड हो जाएगा हमारे जो है वो उसके ऊपर हमारे ईमेल के ऊपर भी आ चुका है। और दूसरा मैं यहाँ पे फिर से मैं आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ, आप इसको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारा काम है जी HTML का। अब ये जैसा कि मैंने आपको पहले कॉन्टैक्ट अस में बताया था कि हमारे जो फॉर्म है हमने वो HTML फॉर्म में लिया था, इसी तरीके से हम इसको भी ये लिखा हुआ है कॉपी द HTML कोड ऑफ योर प्राइवेसी पॉलिसी। अब हमने यहाँ से ये H1 से कॉपी करना है। सिंपल आप कॉपी दिस टू क्लिपबोर्ड कर लें। इसको करने के बाद अब आ जाएं जी अपनी वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट के अंदर आने के बाद यहाँ पे एक और पेज क्रिएट कर लें। पेज क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप टाइप कर दें जी प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी टाइप कर दें। प्राइवेसी पॉलिसी टाइप करने के बाद
हमने टाइप कर दिया। अब अगेन से आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ पे इस वाले पेंसिल वाले आइकन पे आना है, HTML व्यू के अंदर आना है और इसको यहाँ से आपने डिलीट करना है। इसको रिमूव करने के बाद यहाँ पे आपने वो कोड पेस्ट कर देना है। अब ये हमारा जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी का जो हमने कॉपी किया वो यहाँ पे आ चुका है। हम दोबारा से यहाँ पे आएंगे, इस बटन के ऊपर कंपोज व्यू पे क्लिक करेंगे और ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अब देख सकते हैं हमारी प्राइवेसी पॉलिसी सारी जनरेट हो चुकी है, जो हमने पेज दिया था वो भी आ चुका है। तो ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे आपने दो काम करने हैं। सबसे पहले पहला काम आपने ये करना है, ये लिंक आपको देखने को मिल रही है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो है वो ब्लू कलर की है, लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये एक लिंक आ रही है, इसको आपने रिमूव करना है। रिमूव क्यों करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करें, इसको सारे को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये लिंक यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब ये लिंक किस चीज़ की थी? लिंक थी ये जो जहाँ से हमने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट किया, ये उनकी लिंक थी। मींस कि ये वेबसाइट जो है वो रीडायरेक्ट हो रही थी। ये जो मतलब इस पेज के अंदर से यूज़र अगर उसके ऊपर क्लिक करता है तो उनकी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारे वेबसाइट के ऊपर जो है वो गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये लिंक आपने रिमूव करनी है। उसके बाद आपने नीचे भी चेक कर लेना कोई और ऐसी लिंक तो नहीं। अब ये लिंक जो है ये हमारी जो वो इंटरनल लिंकिंग है, मतलब हमारी वेबसाइट की लिंक है, इसको हम रहने देंगे। उसके बाद ये लिखा हुआ है टर्म फीड वेबसाइट, इसको भी आपने यहाँ से रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, अगेन से हम देख लेते हैं और उसके बाद हमारी वेबसाइट के पेज की लिंक है, तो ठीक है। अब ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो चुका है। अगर हम इसको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके देखते हैं तो ये फिर से जो है वो हमें प्रीव्यू वाले पेज पे ले जाएगा और हमारा यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रीव्यू जो है वो लाइक हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट होकर आ चुका है। प्राइवेसी पॉलिसी हमारी जनरेट होकर आ गई और काफ़ी बड़ा पेज है। और यहाँ पे आपको ना कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कॉपी पेस्टिंग में होता क्या है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ना लेआउट्स का मसला है हमारे जो है वो टेक्स्ट के अंदर। इसको भी हम जो है वो मैनेज करेंगे, रिमूव करेंगे, सारी चीज़ें हम इस कवर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। इसको भी मैं बताऊँगा कि आप कैसे जो है इन लेआउट्स को ठीक कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हमने जो है 3 पेजेस बना लिए हैं। हमारा कौन कौन सा पेज बन गया इसको भी हम पब्लिश करते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अब देख सकते हैं हमारे 3 पेजेस बन गए। हमारा रह गया जी डिस्क्लेमर और जो है वो DMCA। अब वो आपने किस तरीके से बनाना है, उसके लिए भी सिंपल आपने अपने गूगल के अंदर आना है। गूगल के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं जी गूगल के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपने टाइप कर देना है जी DMCA जनरेटर। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ DMCA जनरेटर। तो आप सबके सामने बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी, फ्री में आप DMCA जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है वो लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक और पेज कौन सा था वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ जी। इसके बाद है जी डिस्क्लेमर है, वो भी आप इसी तरीके से जनरेट कर सकते हैं, डिस्क्लेमर का भी। तो मीन्स के सारे पेजेस आप इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। मैंने आपको प्राइवेसी पॉलिसी का जनरेट करके दिखाया है, बाकी पेजेस आपने खुद से जनरेट करने हैं। और अगर किसी को इसके अंदर कोई मसला आता है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करे, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे कांटेक्ट करे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल रही है। और जो है वो ये जनरेट कर लेगा उनको भी मैं यही कहूँगा कि मुझे आपने स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो मेरे इंस्टाग्राम पे सेंड करने हैं, ताकि मुझे कंफर्म हो कि वाकई ही में आपने पब्लिश कर लिए हैं और इसमें कोई गलती तो नहीं। तो ये चीज़ें आपने बाकी ख़ुद करनी है, ऐसे समझ लें ये आप सबके लिए एक असाइनमेंट है और आप सबके लिए जो है वो ये इंपॉर्टेंट है कि आपने लाजमी से करनी है, तभी जो है हम आगे चलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे जी हमने अपना थीम कंप्लीट कस्टमाइज़ किस तरीके से करना है, जो पेजेस हमने बनाए हैं इनको अपने थीम के अंदर कैसे ऐड करना है, और जो है वो इनकी लेआउट्स कुछ फॉन्ट्स भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे आपने कमेंट में लाजमी से बताना है कि ये कोर्स वाकई में आप सबके लिए हेल्पफुल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, या फिर कोई मसले आ रहे हैं, तो आप मुझे इजीली कांटेक्ट जो वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।